नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना, कर्मा पर्व से पहले लाभुकों को मिलेगी 13वीं किश्त, खातों में आएंगे ₹2500। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। खबर है कि अगस्त महीने की किश्त यानी 13वीं किश्त की राशि जल्द ही लाभुकों के खातों में पहुंचने वाली है। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार किश्त का समय कर्मा पर्व से ठीक पहले तय किया गया है ताकि महिलाएं त्योहार की तैयारियों में इसका उपयोग कर सकें। झारखंड का प्रमुख लोक पर्व कर्मा इस साल 3 सितंबर को मनाया जाएगा। महिलाएं इस अवसर पर नए कपड़े और पूजन सामग्री की खरीदारी करती हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि 31 अगस्त से ही लाभुकों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जुलाई की किश्त रक्षाबंधन से पहले भेजी गई थी और अब अगस्त की किश्त कर्मा पर्व से पहले जारी कर दी जाएगी। घाटशिला में उपचुनाव की तैयारी शुरू, 29 सितंबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराने की दिशा में कदम उठाते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का निर्देश दिया है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी सीट के रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त को दिल्ली में इलाज के दौरान हुआ था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है। ऐसे में संभावना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई 2025 की योग्यता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं 28 अगस्त तक उन मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा है, ताकि मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। और मतदाता सूची का प्रारूप 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए 2 सितंबर से 17 सितंबर तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा। रिम्स 2 विवाद को लेकर गीताश्री उरांव, देवेंद्र महतो सहित 85 पर नामजद केस दर्ज। रांची के कांके में रिम्स 2 परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर 24 अगस्त को हुए प्रदर्शन के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 85 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह एफआईआर कांके के अंचलाधिकारी अमित भगत के लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने सरकारी कार्य में बाधा डाली है, निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और पुलिस पर हमला किया। पुलिस के अनुसार हालात नियंत्रित करने के लिए 5 आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लेकिन भीड़ नहीं मानी और हरवे हथियार के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान करीब 127 एकड़ जमीन पर चल रही घेराबंदी को नुकसान पहुंचाया गया और लगभग 1300 सीमेंट के खंभे तोड़ दिए गए, जिससे भारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आरोप है कि पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, देवेंद्र महतो, जगलाल पाहन, प्रेम साही मुंडा समेत अन्य नेताओं ने भड़काऊ नारे लगाए और भीड़ को उकसाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने निर्माण स्थल में जबरन घुसकर ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और चश्मदीदों की पहचान के आधार पर जिन 85 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: गीताश्री उरांव, देवेंद्र महतो, जगलाल पाहन, प्रेम साही मुंडा, रितेश उरांव, निशा भगत, नेल्सन भगत, आरती कुजूर, लक्ष्मी नारायण मुंडा, रीजा उरांव, बिरसा उरांव, कृपाल उरांव और अन्य शामिल हैं। झारखंड में खुलेंगे 2 नए चिड़ियाघर और टाइगर सफारी, मुख्य वन संरक्षक ने की घोषणा। झारखंड में वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य को जल्द ही 2 नए चिड़ियाघर और एक टाइगर सफारी की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश सरकार ने गिरिडीह और दुमका में 2 नए चिड़ियाघर स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व के पास एक भव्य टाइगर सफारी भी विकसित की जाएगी। यह महत्वपूर्ण घोषणा झारखंड के मुख्य वन संरक्षक SR नतेशा ने सोमवार को बिष्टुपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में की। यह घोषणा उस महत्वपूर्ण अवसर पर की गई जब जमशेदपुर पूर्वी भारत के वन्यजीव विशेषज्ञों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सौजन्य से और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की मेजबानी में पूर्वी भारत के 23 चिड़ियाघरों से आए 34 कीपरों के लिए 4 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू किया गया। इस घोषणा से राज्य में वन्यजीव पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह में पति ने पत्नी का गला रेता, मौत। 4 साल पहले हुई थी लव मैरिज। झगड़े के बाद पत्नी ने घर छोड़ा था, थाने में हुआ था समझौता। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगी टांड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी गोपीदास ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी कंचन देवी का धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना वार्ड संख्या 24 स्थित सामुदायिक भवन के पास हुई है।
जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे महिला खून से लथपथ सड़क किनारे तड़पती हुई मिली। लोगों ने तत्काल वार्ड पार्षद नूरुल होदा को सूचना दी। वे मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल कंचन को वाहन से गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में गोविंदपुर के पास उसकी मौत हो गई। मृतका की सांस किरण देवी ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व कंचन देवी और गोपीदास ने प्रेम विवाह किया था। शुरुआती वर्षों में दंपति का जीवन सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पिछले 2 माह से पति पत्नी के बीच मनमुटाव चरम पर पहुंच गया था। इसी कारण 3 दिन पूर्व कंचन अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हरितालिका तीज पर बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर सुनी व्रत कथा, पति की लंबी आयु के लिए की पूजा। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में मंगलवार को हरितालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर मंदिर प्रांगण में पहुंचकर पुरोहितों से व्रत कथा सुनी। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। करवा चौथ में चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है, लेकिन हरितालिका तीज में पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। व्रत अगले दिन पूजन के बाद ही तोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जैसा आदर्श दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं। झारखंड में आज गरज चमक के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम 30-31 अगस्त को राज्य भर में अलर्ट। झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि इस दौरान कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं 30 और 31 अगस्त को भी राज्य भर में मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटे में जामताड़ा में 88.2 मिलीमीटर और बोकारो में 32.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जारी पूर्वानुमान में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से ओडिशा पश्चिम बंगाल तट पर 1.5 से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर झारखंड समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल में दिखेगा। राज्य में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कई जिलों में यह सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री नीचे रहा। 31 अगस्त तक रांची और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। 27 और 28 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में हल्की गिरावट के साथ सुहावना मौसम बने रहने की संभावना है। इरफान अंसारी का बड़ा बयान, आदिवासियों के साथ 1 इंच अहित नहीं होगा, बीजेपी सिर्फ आग लगाने का काम कर रही। झारखंड में रिम्स 2 को लेकर जारी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधानसभा और मीडिया दोनों के सामने साफ कहा है कि आदिवासियों का 1 इंच भी अहित नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि पार्टी जनता को भड़काकर राज्य को अस्थिर करना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए रिम्स 2 की जरूरत है। मौजूदा अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 20 बेड वाले छोटे वार्ड में 3000 से ज्यादा मरीज इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि रिम्स 2 का निर्माण जल्द से जल्द हो। उन्होंने यह भी कहा कि रिम्स 2 का निर्माण कहां होगा, इस पर अंतिम निर्णय सीएम हेमंत सोरेन ही लेंगे। मैंने सब कुछ मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है। वे ही राज्य के सर्वे सर्वा हैं और जो भी निर्णय होगा वह आदिवासी और मूलवासी जनता के हित में होगा। देवघर की श्वेता शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित की गई हैं। देश भर से 45 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के एकमात्र शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 5 सितंबर को राष्ट्रपति 45 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। श्वेता शर्मा वर्तमान में विवेकानंद मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका हैं। श्वेता शर्मा को पढ़ाई और बच्चों से बहुत लगाव है। श्वेता बताती हैं कि राष्ट्रीय स्तर के चयन के लिए जूरी के समक्ष 7 मिनट में अपनी बात रखनी थी। जूरी ने उनसे कहा कि प्राइमरी टीचर खासकर पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षक के प्रति धारणा अलग होती है, लेकिन आपने खुद को अपग्रेड और अपडेट किया है। भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया, साथ ही दूसरे स्कूल के शिक्षकों को भी अपने अनुभव से अपडेट और अपग्रेड करने की कोशिश किया। श्वेता ने कहा कि उनके चयन का यही सबसे बड़ा आधार रहा है।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने नवनीत कुमार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित विशेष समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नवनीत कुमार को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग, विकास के दौर में भी अब तक नहीं बन सका पुल। 21वीं सदी में जहां विकास और स्मार्ट सिटी की बातें हो रही हैं, वहीं झारखंड के हजारीबाग से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां आज भी लोग जनाजा दफनाने के लिए नदी पार करने को मजबूर हैं। पुल न होने की वजह से ग्रामीण अपने कंधों पर शव उठाकर पानी से होकर नदी पार करते हैं। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के सिरमा पंचायत की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। यहाँ के कब्रिस्तान नदी के उस पार है, लिहाजा जनाजा दफनाने के लिए ग्रामीणों को हर बार नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में ये समस्या भी विकराल हो जाती है। तेज बहाव और फिसलन भरे रास्ते हादसों को दावत देते हैं। कई बार लोग बाल बाल बचे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन पुल नहीं बनने से हमें नदी पार कर शव दफनाना पड़ता है। बरसात में बहुत खतरनाक हो जाता है। एक और सरकार विकास और सुगम परिवहन की योजनाओं का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर सिरमा पंचायत के लोग आज भी शव को नदी पार कर दफनाने को मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण ऐसे ही जान जोखिम में डालकर अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने पर विवश रहेंगे। जेसीए का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग, कुणाल सारंगी ने उठाई आवाज। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जेसीए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बल्कि झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को भी सम्मान मिलेगा। सारंगी ने कहा, शिबू सोरेन झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं, जिनके नेतृत्व में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। उनके नाम पर जेसीए का नामकरण होना चाहिए, इससे युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रस्ताव पर सरकार और जेसीए गंभीरता से विचार करेगी। अबुआ आवास की दूसरी किस्त मांग को लेकर परिवार बैठा धरना पर। यहाँ का है मामला। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के मंझला डीए निवासी मीणा देवी अपने पूरे परिवार के साथ अबुआ आवास की दूसरी किस्त मांग को लेकर प्रखंड दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है। मीणा देवी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में अबुआ आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें पहला किस्त 30,000 रुपये का भुगतान किया गया, जिसने हमें लिल्टन लेवल तक का आवास काम भी किया है। उसके बाद से दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कच्चा मकान में किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे, परंतु इस बारिश में कच्चा मकान ध्वस्त हो गया। अब हमारा पूरा परिवार इस बारिश में कहाँ रहेगा। फिलहाल पड़ोस के घर में रहने को विवश है, परंतु किसी दूसरे के घर में कितने दिनों तक रहेंगे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2007 में दीनदयाल आवास योजना की स्वीकृति हुई थी, जिस वजह से दोबारा आवास योजना नहीं दिया जा सका। उन्होंने कहा कि जब तक अबुआ आवास का दूसरा किस्त नहीं भेजा जाता, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा रहेंगे। उन्होंने अपने साथ बकरी, गैस और बर्तन लेकर धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। कहा, बच्चे के साथ पूरा परिवार धरना पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में बकरी कहाँ रहेंगे। साथ ही खाना बनाने के लिए गैस एवं बर्तन लेकर प्रखंड दफ्तर आए हैं। इधर मुखिया सत्येंद्र राउत ने कहा, अबुआ आवास को स्वीकृति हुई थी, परंतु पंचायत सचिव ने बताया कि पहले भी इसे आवास स्वीकृति हुई थी, जिसका पैसा भी दिया गया था। ऐसे में इन्हें दोबारा आवास नहीं दिया जा सकता। हालांकि मैंने बीडीओ को इसकी सूचना दी थी, जिसे बीडीओ ने स्वयं आकर जांच किया था। सड़क हादसे में जख्मी जवान की मौत, पुलिस लाइन में दी गई सलामी। पलामू में सड़क हादसे में जख्मी पलामू पुलिस के जवान अजय कुमार पांडे के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव पलामू लाया गया। मंगलवार सुबह पलामू पुलिस के स्टेडियम में अजय कुमार पांडे को सलामी दी गई। इस दौरान एएसपी अभियान राकेश सिंह, प्रशिक्षु आईपीएस शुभम नागरकोट, सीडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, आलोक कुमार टूटी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अजय कुमार पांडे पलामू एसपी दफ्तर के डीसीबी शाखा में तैनात थे। कुछ दिनों पहले अजय कुमार पांडे अपने पैतृक गांव चैनपुर थाना क्षेत्र के तलैया से वापस लौट रहे थे। इस दौरान वह सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया था, जहां रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूर्या हांसदा के परिवार से मिले चंपई सोरेन, कहा शोषित और पीड़ित की आवाज थे, एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो। सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को स्वर्गीय सूर्या हांसदा के स्वजनों से मिलकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली है। ललमटिया के डकैता स्थित स्वर्गीय हांसदा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि सूर्या क्षेत्र के शोषितों और पीड़ितों की आवाज थे। वह क्षेत्र के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनकी फर्जी एनकाउंटर पर हत्या कर दी गई।
उन्होंने कहा कि सूर्या का किसी गरीब और समाज के लोगों से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। वो हमेशा कंपनी, पत्थर माफिया, खनन, भूमाफिया के खिलाफ आवाज उठाते थे। सरकार से जल, जंगल, जमीन और स्वास्थ्य और शिक्षा नीति को लेकर आवाज उठाते थे। यदि वह अपराधी होते तो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं देते। अगर विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो सदन कैसे चलेगा? बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी तो सदन कैसे चलेगा? एक एक करके विधानसभा में डेमोग्राफी सुनियोजित करने तरीके से बदलती जा रही है। आखिर क्या होना चाहिए, इससे स्पष्ट करें। वहीं सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। इसमें सरकार को कोई पैसा भी खर्च नहीं होना है। उन्होंने कहा कि नगड़ी की जमीन किसानों को वापस कर दीजिए। 2012 से पहले की तरह किसानों को मालगुजारी रसीद कटाने की सुविधा हो जाएगी, पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एसआईआर का विरोध करना उचित नहीं है। सही वोटर का नाम मतदाता सूची में रहे, फर्जी वोटर का नाम लिस्ट से बाहर होना चाहिए। यही तो भाजपा मांग कर रही है। हमारी नागरिकता की सबसे बड़ी पहचान वोटर आईडी है। धनबाद के बाघमारा में कोयला कारोबारी पर हमला। 3 बाइक पर आए थे हमलावर। 2 गोली पेट और पैर के अंगूठे में लगी, अस्पताल में इलाजरत। धनबाद के बाघमारा प्रखंड के मंदरा पंचायत की मुखिया ललिता देवी के पति शंकर बेलदार पर सोमवार को अपराधियों ने फायरिंग कर दी। घटना बीसीसीएल बरोरा क्षेत्रीय दफ्तर के समीप डुमरा फुलारी टांड सड़क पर घटी है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने शंकर पर लगातार 3 गोलियां चलाई। इसमें एक गोली उनके पेट में और दूसरी पैर के अंगूठे में लग गई। गोली लगने के बाद घायल शंकर किसी तरह भागकर बरोरा क्षेत्रीय दफ्तर के परिसर में पहुंचे। वहां मौजूद कर्मियों और गार्डों की मदद से उन्हें धनबाद स्थित एसजेएस अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार, तोपचांची सर्कल इंस्पेक्टर बरोरा बाघमारा और कतरास थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। प्रत्यक्षदर्शियों तथा दफ्तर के सुरक्षा गार्ड से पूछताछ की। एसडीपीओ ने अस्पताल पहुंचकर शंकर से बयान लिया, जिसमें उन्होंने हमलावरों की पहचान संबंधित जानकारी दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला माना। अधिकारियों ने बताया कि एक संदिग्ध की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। निलंबित आईएएस विनय चौबे ने हजारीबाग एसीबी कोर्ट से मांगी बेल। हजारीबाग डीसी रहते हुए सेवायत भूमि घोटाला करने के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे ने हजारीबाग एसीबी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत मांगी है। विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग एसीबी कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में इसी महीने प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। विनय चौबे को इस मामले में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में बेल मिल गई। अब हजारीबाग एसीबी कोर्ट उनकी बेल पर सुनवाई के दौरान क्या आदेश देता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। रांची में आवारा कुत्तों का आतंक, बाइक सवार और राहगीर हादसों के शिकार, नगर निगम पर उठे सवाल। रांची शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। सुबह शाम टहलने वालों से लेकर रात को बाइक पर सफर करने वालों तक हर कोई इनके हमले के डर में जी रहा है। कुत्तों के झुंड अचानक बाइक के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में लोगों को कुत्तों ने काट भी लिया है। रांची नगर निगम एक संस्था की मदद से रोजाना 10 से 15 कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन करवा रहा है। हालांकि शहर में कुल आवारा कुत्तों की संख्या को लेकर कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। कुत्तों के काटने की घटनाओं के चलते रांची सदर अस्पताल में रोजाना औसतन 257 लोग एंटी रैबीज वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। यही स्थिति ग्रामीण इलाकों के पीएचसी और सीएससी में भी देखने को मिल रही है, जहां सैकड़ों लोग रोज वैक्सीन ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा में हंगामा, रिम्स 2 जमीन विवाद और सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर मंत्री दीपक बिरुआ का बयान। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को रिम्स 2 की जमीन सूर्या हांसदा एनकाउंटर और अडानी पावर प्लांट सहित कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे। हैरानी की बात यह रही कि इस बार विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष ही ज्यादा आक्रामक दिखा। रिम्स 2 निर्माण को लेकर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यह चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवा से जुड़ा मामला है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण का मामला 1956 से 57 का है। कई रैयतों को मुआवजा भी मिला है। इसी क्षेत्र से NHAI और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने भी जमीन ली है। सरकार चाहती है कि रिम्स 2 का निर्माण राज्य हित में हो और पीछे हटने का सवाल नहीं है। विपक्ष ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। जयराम महतो और हांसदा परिवार के सदस्य भी यही चाहते हैं। इस पर बिरुआ ने कहा कि सरकार गंभीर है, लेकिन हर मांग को मानना संभव नहीं है। जनहित और राज्यहित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा।
रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनेगा। ऑस्टिन हॉस्पिटल ने झारखंड सरकार को प्रस्ताव सौंपा। रांची में ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विस ने झारखंड सरकार की साझेदारी से 2200 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। कंपनी के सीईओ आंद्रेई कोल्मोगोरोव ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर अस्पताल निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना प्रेजेंट की है। झारखंड में भी होगा एसआईआर, बदलते डेमोग्राफी पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में एसआईआर की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग की मदद करने के लिए हलफनामा मांगा है, उसी तरह झारखंड में भी यह प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। मरांडी ने घाटशिला में पत्रकारों से बातचीत में कहा, उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे मतदाता सूची में गलत तरीके से चढ़ाए गए नामों को हटाने और जिनका नाम छूटा है उन्हें जोड़ने का काम करें। पाकुड़ में ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। केकेएम कॉलेज के पीछे छापेमारी में 1.92 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त, एक आरोपी फरार। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने केकेएम कॉलेज के पीछे बलियाडंगा क्षेत्र से एक युवक को 1.92 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी, कुछ लोग कॉलेज के पीछे सुनसान जगह पर मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे थे। सिविल एसडीओ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पाकुड़ अंचल निरीक्षक शंभू शरण दत्त के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया। टीम की छापेमारी के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे। टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया जबकि दूसरा फरार हो गया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान आलम शेख के रूप में की गई है। वह बड़ी अलीगंज बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। इसके पास से 7 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। नीरा यादव का सरकार पर हमला, कोर्ट से दोषी ठहराए बिना किसी को अपराधी कहना गलत। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि लोकतंत्र में जब तक कोर्ट किसी को दोषी न ठहराए तब तक किसी को अपराधी कहना गलत है। इस दौरान उन्होंने हेमलाल मुर्मू के बयान पर भी आपत्ति जताई है और सवाल उठाया कि क्या वे अदालत के जज हैं जो किसी को अपराधी कह सकते हैं। नीरा यादव ने सदन में कहा, जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं करता तब तक उसे अपराधी कहना अनुचित है। सरकार के प्रतिनिधियों को इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। केस तो कई नेताओं पर हुए हैं, लेकिन जब तक कोर्ट सजा नहीं देता किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। मानसून सत्र की पहली पाली, हंगामे की भेंट चढ़ा। सदन शुरू होते ही लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का भी हंगामा। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज तीसरा दिन हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। सदन की जिन सीढ़ियों पर विपक्ष नारे लगाते दिखे थे, वहां सत्ता पक्ष के विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नजर आए। सदन की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने एसआईआर का विरोध किया। सभी ने एक सुर में कहा कि संविधान के अधिकार को केंद्र सरकार छीनना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष के एसआईआर पर हो रहे विरोध पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर झारखंड सहित पूरे देश में लागू होगा। वहीं विपक्ष की ओर से गोड्डा एनकाउंटर मामले को उठाया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही सदन के भीतर प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव उठे और कहा कि दलित, गरीब और पिछड़े लोगों के वोटिंग के अधिकार को भाजपा छीनना चाहती है। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए। वहीं सदन के भीतर विपक्ष भी हंगामा करते दिखे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का जारी रखने को लेकर सदस्यों से आग्रह किया, लेकिन बात नहीं बनी। सत्ता और विपक्ष हंगामा करते रहे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।